Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is about vision and mission, and what's the difference between vision and mission, and how can we become very easily successful while clearing the difference between vision and mission. So simply अगर हम सोचें तो आज जो आप कर रहे हैं ये आपका मिशन है और जो कल के लिए आप सोच रहे हैं वो आपका विजन है। जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका जॉब है, जो आप करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये आपका मिशन कहलाता है। और जो आप सोच रहे हैं कि 10 साल बाद, 20 साल बाद या लाइफ के एंड में मैंने क्या करना है और मैंने क्या बनना है, ये आपका विजन कहलाता है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट हैव द विजन बट जस्ट दे आर फॉलोइंग देयर मिशन। अच्छा, एक टीचर है तो उसका मिशन क्या है और उसका विजन क्या है? टीचर जब पढ़ाता है और अपने इल्म में से स्टूडेंट्स को इल्म देता है, ये इसका मिशन है, मगर ये इसका विजन नहीं है। एक अच्छे टीचर का विजन क्या होना चाहिए? एक अच्छे टीचर का विजन ये होना चाहिए कि 10 साल बाद, 15 साल बाद मैंने एक सक्सेसफुल इदारे का प्रिंसिपल बनना है और मैंने एक अच्छी सी इदारे को सक्सेसफुली जो है ना लीड करना है। इसका विजन बन जाता है। जो काम हम आज के दिन कर रहे हैं ये हमारा मिशन होता है, जिससे हमें आउटपुट मिलती है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम गुजारते हैं, ये हमारा मिशन होता है। और जो हम सोचते हैं अपने आइंदा लाइफ के लिए, जो हम बनना चाहते हैं, ये हमारा विजन कहलाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट हैव द विजन। जिन लोगों का विजन नहीं होता वो अक्सर लाइफ में अनसक्सेसफुल रहते हैं। उनके लाइफ में काम करने की और मकसद पाने की कोई उम्मीद नहीं होती, और यही रीज़न होता है कि लोग बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहते। वो विद टाइम जो है ना अपना फ्यूचर वेस्ट करते हैं और अपनी टाइम जो है ना वेस्ट कर लेते हैं। जस्ट टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल, अगर एक टीचर है और वो टीचर भर्ती होता है इन 23 साल ज़िंदगी में या 24-25 साल की ज़िंदगी में, और वो कहता है दैट आई एम अप इन माई लाइफ, बस मेरा जो था वो हो गया। ही इज़ सिंपली वेस्टिंग हिज लाइफ, हिज फ्यूचर। हर इंसान को अपनी लाइफ में मिशन और विजन को क्लेरिफाई करना चाहिए, और यही एक रीज़न होता है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होता है उनका विजन बहुत क्लियर एंड क्लेवर होता है। अगर कोई डॉक्टर है और वो ट्रीटमेंट करता है, डायग्नोसिस करता है रोज़मर्रा की लाइफ में, इसका मिशन है, लेकिन ये इसका विजन नहीं है। अगर एक डॉक्टर है वो आज ट्रीटमेंट करता है और डायग्नोसिस करता है, लेकिन द फ्यूचर ही वांट टू मेक अ वेरी बिग एंड फैसिलिटेटेड हॉस्पिटल फॉर द पीपल, अपने सोसाइटी को एक ऐसा अस्पताल देना जो सारे सहूलियात उसमें मुयस्सर हो, ये इसका विजन है। अगर हर इंसान अपने विजन को क्लियर करे, अपने गोल्स को क्लियर करे और उसको अचीव करने के लिए कोशिश करे, तो इजीली हम भी सक्सेसफुल बन सकते हैं, हमारी सोसाइटी भी सक्सेसफुल बन सकती है, और हमारी कौम और हमारा पाकिस्तान भी जो है ना सक्सेसफुल बन सकता है। हर स्टूडेंट को यही चाहिए कि वो जो पढ़ रहा है उससे वो क्या बनेगा, और वो जो बनेगा तो बनने के बाद उसका टारगेट क्या है, उसके गोल्स क्या है, वो कहाँ तक जाना चाहता है। One should be very clear and clever about his vision in the life to become very successful in a very easy way. अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने मिलीनियर बनना है, मैंने इतने पैसे कमाने हैं कि मैं मिलीनियर बन जाऊँ, और वो मिलीनियर बन भी जाता है, that's not his vision. ये उसका विजन नहीं हो सकता। पैसे कमाना एक विजन नहीं है। Now if you became a millionaire, what will you do on your assets? That's the vision. मैंने बहुत सारे पैसे कमाने हैं और मैंने उस पैसों से एक फाउंडेशन चलानी है, दैट्स बिकम योर विजन। एक विजन वाला इंसान जो होता है वो फ़ायदेमंद होता है सोसाइटी के लिए, इंस्टेड ऑफ द पर्सन हु डोंट हैव देयर विजन। ईजीली एंड सिंपली मेरे कहने का मतलब ये है कि हर इंसान को मकासद जो है ना वो ज़िंदगी में बहुत क्लियर होने चाहिए कि मैंने ज़िंदगी में प्ला मकसद को हासिल करना है। एज वी नो इन आवर सोसाइटी वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन द डिफरेंट फील्ड्स। हर फील्ड में एक ऐसा इंसान आना जिसका मिशन और विजन क्लियर हो, ही विल बिकम द मास्टर ऑफ दैट फील्ड इन द फ्यूचर।
اور جب وہ ماسٹر ہو جاتا ہے اس فیلڈ میں تو وہ کیا بنے گا؟ ایک سکسیسفل انسان بنے گا ایٹ دا اینڈ، اور اپنے گول کو اچیو کرے گا. ڈیفینیٹلی اس کا گول پازیٹیو گول ہوگا جو سوسائٹی کے لیے فروٹفل ثابت ہوگا. اگر کوئی کانسٹیبل ہے، کوئی پولیس افسر ہے، یا کوئی آرم پرسن ہے جو بھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بھرتی ہو کے ہی بس یہی جاب کرنی ہے اور مجھے اس کی سیلری ملتی رہے گی، اور جو ہے نا میں اپنے بچوں کو فیڈ کروں گا، میں شادی کر لوں گا، میں گھر بناؤں گا اور میں کار لوں گا، دیٹس ناٹ دا لائف. میک یور لائف پرپزفل. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو بامقصد بنائے، بے مقصد نہیں. صرف اپنے لیے نہ جیے بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے جیے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں روزمرہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں تو اس سے صرف ہمیں فائدہ ہوتا ہے جو، یا ہم اپنے سوسائٹی کو، اپنے نیشن کو، اپنے یوتھ کو، یا اپنے دنیا کو جو ہے نا فائدہ پہنچا رہے ہیں، یا صرف ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. سو اف یو ہیو اے کلیئر ویژن ان دا لائف, you will think about the youth, the nation, and even the whole world, to facilitate them, to moderate them, to motivate them, to groom them in the life, so that life becomes very purposeful. And a person in life with a purpose can live more moderately and more strategically than any other person. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لائف کو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہو کے اپنے گولز کی طرف اچیو کرنے کی کوشش کرے. اگر کوئی رائٹر ہے، کوئی انسان ہے، کتاب لکھتا ہے، وہ آج ایک کتاب لکھتا ہے اور وہ پبلش کر لیتا ہے تو اس سے ان بندے کو انکم آتی ہے. ایک اسپیسیفائڈ ٹاپک پہ ایک بندہ کتاب لکھ دیتا ہے. سو دیٹس ناٹ دا ویژن. ہی ڈڈ ہز مشن بٹ ناٹ دا ویژن. اب ہاؤ کین ہی اچیو ہز ویژن؟ سو اس کو چاہیے کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے سوسائٹی میں کون سے مسائل ہیں اور کون سے مسائل کو ٹچ کرتے ہوئے میں ایک ویژن پہ جو ہے نا کام کر سکتا ہوں. اگر کوئی انسان ہے اینڈ ہی از رائٹنگ ہز بکس آن کرپشن اینڈ دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی آف پاکستان, سو ہی از آن اے ویژن. ہی وانٹس to make the people know about the corrupt people, the corrupt system, and how can a state become successful while achieving the specified route towards the stability of the state. So he becomes a visionful than a missionful. So simply today's lecture means that we should clarify the vision and mission in our life. If you are able in a very early stage to clarify the vision and mission, so we can easily achieve our goals and specified targets in the life. And that will help the society, the nation, and even the world to become successful in a very few days. In every field, we need such mastermind people who have very clarified visions in the life, not only working for himself. Everybody needs to work for himself, but after that, he should work for the society, for the nation, for the state, for the whole world. And following the step towards his vision, in last, he will able to become very successful and very dominant personality in the world, and will help for the whole world very easily. So, I request you all to make your vision clear than your mission. جو آپ آج کر رہے ہیں, دیٹس ناٹ دا ٹارگیٹ آف یور لائف, دیٹس ناٹ دا ریزن آف یور لائف ٹو لائف. یو شوڈ ہیو اے ویری کلیئر ویژن ان آور لائف. ایک مقصد زندگی کا ہونا چاہیے ان وچ یو وانٹ ٹو بیکم سکسیزفل. اور صرف اپنے آپ کو سکسیزفل بنانا نہیں بلکہ اپنے قوم کو, اپنی ملت کو اور پوری دنیا کو جو ہے نا سکسیزفل بنا سکے. تھینک یو سو مچ. اٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ڈے.